हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर वाहिद अंसारी है और मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ। मैं आज एक यूनिक टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि साइंटिस्ट कैसे ड्रोन्स के जरिए कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, ड्रोन्स के जरिए कैंसर की ट्रीटमेंट। तो साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी है, इसको आम जबान में यूनिस्ट के नाम से मशहूर है। उसका पूरा नाम उनसान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका पूरा नाम है। वहाँ के दो प्रोफेसर हजरात, इनका नाम प्रोफेसर सेबी यून किंग और दूसरे प्रोफेसर संग हो पार्क, और उनकी टीम ने ये कारनामा अंजाम दिया है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, उसको यूज करते हुए इस ड्रोन का परफेक्टली और प्रिसाइसली के एग्जैक्ट टारगेट ओरिएंटेड कैंसर सेल को ट्रीट किया। अब ये डिफेंसिव सिस्टम है क्या? डिफेंसिव सिस्टम मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारा बता चुका हूँ आपको, कि एक आम जबान में समझा रहा हूँ आपको, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं समझा रहा। कि आपके अंदर एक इंसान है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी हिफाजत करता है। आपकी आर्मी है, आपकी पुलिस है, वो जो आपकी बॉडी को डिफेंड डिफेंड करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, जो आपके इर्द गिर्द जितने भी जरासीम आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, डिजीज पैदा करने वाले जरासीम, उनके खिलाफ ये आपकी बॉडी को बीमार होने से बचाता है। उसको डिफेंसिव सिस्टम कहते हैं। जब ये अंदर का सिस्टम, ये अंदर का इंसान वीक होने लगे, तो आप छोटी से बीमारी से स्टार्ट होते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी को पैदा करवा देते हैं अपनी बॉडी को। उसके अंदर एक सेल, इसका नाम है NK सेल, इसको आम जबान में नेचुरल किलर सेल कहते हैं। ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम का एक पार्ट है। और जैसे जैसे उसको बैक्टीरिया, वायरसेस और इस किस्म के अनरिक्वायर्ड फॉरेन बॉडी, बाहर की आई हुई कोई अनजानी चीज मिलती है, वो उसको पकड़ के वहां पे उसको मार देता है। उसका काम है ये डिफेंस करना। दो टेक्निक को यूज करते हुए ये बनाए गए। उन टेक्निक का नाम जो है HER2 @NKEND, और दूसरी का नाम है EGFR @NKEND। ये दो टेक्निक को यूज करते हुए एक साथ रिसर्च की गई इंसानों पे और चूहों पे। इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए नेचुरल सेल्स को स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड, जहाँ जहाँ कैंसर सेल मौजूद है वहाँ वहाँ ड्रोन के जरिए उन स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करते हुए उन ड्रोन को यूज किया गया, नेचुरल सेल्स को यूज करते हुए। देखा ही गया कि जो कैंसर की ग्रोथ थी वो स्लो डाउन होना शुरू हो, क्योंकि नेचुरल सेल ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही इस रिसर्च को कंप्लीट किया गया और सक्सेसफुली रिजल्ट आना शुरू हुए, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई रेवोल्यूशन आ गया है, कि कोई एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है साइंटिस्ट ने। क्योंकि काफ़ी सालों से, जैसे कि एक ज़माने के अंदर लोग टीबी की बीमारी से छूट रहे थे और उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, तो आज तक भी लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और बहुत कम इसका सक्सेस रेट तक सामने आया है। लेकिन जो जो साइंटिस्ट अपनी प्रिसाइज रिसर्च कर रहे हैं और उसमें कार्य ऐसे कर रहे हैं, तो हमें हम उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर इसके रिजल्ट हमें मिलेंगे। इन रिसर्च के दरमियान, इन रिसर्च को जारी करते हुए साइंटिस्ट की तवज्जो इस बात पे मरकूज थी कि सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट बेस्ड कैंसर सेल को हिट करना है। उसके सराउंडिंग जो सेल्स हो, उसके सराउंडिंग जो ऑर्गन हो, उनको कम से कम डैमेज हो। क्योंकि होता ये है कि कोई भी हम कीमोथेरेपी भी कर रहे हैं तो वो पूरी बॉडी में जा रही है, तो बजाय उस स्पेसिफिक कैंसर सेल को हिट करने के कीमोथेरेपी के जरिए या रेडिएशन के थ्रू हम दूसरे ऑर्गन को सेव नहीं कर पाए होते। लेकिन इसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट बेस्ड, जहाँ जहाँ हमें उस ड्रोन को यूज करना है टू किल द कैंसर सेल, हम उस ड्रोन को वहाँ वहाँ यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत कम चांस है कि दूसरे ऑर्गन, दूसरे सेल्स को डैमेज हो। तो इस रिसर्च को हम माइक्रोस्कोपिक हीरोज भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नैनो मतलब छोटी लेवल का, दिखाई में छोटा दिखने वाला, उसको नैनो कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटे दिखने वाले स्केल के ऊपर काम करते हुए एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। और मैं, क्योंकि
कैंसर बेस्ड मेरा भी नीश रही है। मैं कैंसर के ऊपर काम करना चाहता था, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जी जेनेटिक्स के ऊपर काम करने का, जी हाँ कैंसर के ऊपर काम करने का। तो मैं इस रिसर्च से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और खुश हूँ। अरे छोटी सी बात थोड़ी सी मैं इस पर लिंक अप करना चाहूँगा कि नैनो टेक्नोलॉजी को जब मैं इससे पहले आयरलैंड में था, मैं अपना कोर्स कर रहा था ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे मेरा एक सब्जेक्ट आया जिसके अंदर ये डिबेट पैदा की गई थी कि नैनो टेक्नोलॉजी के को फेवर किया जाए, उसको अपोज किया जाए, फेवर किया जाए, अपोज किया जाए। दुनिया में एक मुल्क है, अब जो मेरी इंफॉर्मेशन में उसका मुताबिक बता रहा हूँ, हो सकता है और कंट्रीज के अंदर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। दुनिया में एक मुल्क है साइप्रस, वहाँ पे मैंने सुना है कि जेनेटिक लेवल के ऊपर इंसानी बच्चे पैदा होते हैं, आपको सेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है। जेनेटिक लेवल अभी ये आजकल टेस्ट बेबीज वगैरह वगैरह ये भी सेक्स के बगैर ही आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब स्पेशल बात क्या है इसमें, ये तो सबको पता है ना कि टेस्ट बेबी क्या है, स्पेशल बात क्या है। उनका दावा है कि आप अपने बच्चे की ब्लू आंखें चाहेंगे वो बना के देंगे, जैसे बाल चाहेंगे वो बना के देंगे, कैसी नाक चाहिए वो बना के देंगे, कितनी हाइट चाहिए वो बना के देंगे, और इस तरह से उसको स्केल पे रख के आपको देंगे कि वो बच्चा जब अपनी प्रेगनेंसी पूरी करने के बाद के सामने आएगा, जैसे जैसे वो डेवलप होगा, जो चीज़ें आपने उनसे रिक्वायर्ड की है वो आपके सामने वो ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर करके दे चुके होंगे साइंटिस्ट आपके उस बच्चे को। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा वो चीज़ें आपके सामने होना शुरू होगी। तो ये छोटी सी बात है नैनो टेक्नोलॉजी की, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। तो आज नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ से ट्रांसफॉर्म्ड होकर साइंटिस्ट के साइंटिफिक इनोवेटिव क्रिएटिव रिसर्च बेस्ड आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करके ये ड्रोन्स हमारे सामने एक एग्जाम्पल सामने हुआ है, जो कि मेडिकल साइंस में इनकलाब बर्पा करके आई है इस वक्त। इसने कैंसर के जानलेवा बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमारा 90% जो हमारा वजन था कैंसर और ऑन्कोलॉजी के ऊपर है, ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स के ऊपर, ऑन्कोलॉजी के साइंटिस्ट के ऊपर, वो उन्होंने उनका काम आसान कर दिया है। उम्मीद है कि अब जो कैंसर में मुब्तला पेशेंट या होने वाले पेशेंट इस टेक्नोलॉजी को फ़ायदा उठाते हुए, या वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो ड्रोन को यूज़ करते हुए और नेचुरल सेल्स को यूज़ करते हुए कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन मज़ीद करेंगी जिसके अंदर ये मज़ीद से मज़ीद और स्पेसिफिकली प्रिसाइज और वेल ऑर्गेनाइज वे के अंदर हमें और मज़ीद परफेक्शन के साथ ट्रीटमेंट करने में आसानी प्रोवाइड करें। तो उम्मीद रखें आप कि जब जब मेरे इस चैनल को लॉगिन करेंगे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।